न मैं कोई गुरु हूँ, न मैं कोई तपस्वी हूँ। बस वेदों और शास्त्रों का अध्ययन करके जो कुछ भी मुझे समझ में आता है उसके हिसाब से ध्यान प्रक्रिया करता हूँ, और जो कुछ भी अनुभव आते हैं मैं यूट्यूब चैनल के माध्यम से बांटता हूँ। तो बहुत सारे लोग प्रश्न पूछते हैं कि कुंडलिनी शक्ति क्या है, आज्ञा चक्र क्या है, आज्ञा चक्र कैसे जागृत करे, कुंडलिनी शक्ति कैसे जागृत करे। तो ये सब जानने से पहले हमें सबसे गहन विषय को समझना पड़ेगा। उस विषय का नाम है अद्वैत सिद्धांत। ये इतना गहन विषय है कि ईश्वर की कल्पना किस तरह से उत्पन्न हुई, और इस ईश्वर का ज्ञान किस तरह से दुनिया में उत्पन्न हुआ, और हमारे ऋषि मुनियों और वैज्ञानिकों ने क्या इसके अंदर रोल प्ले किया है, क्या मेहनत की है, वो हम जानने की कोशिश करेंगे। तो परमात्मा का विचार ही कहाँ से उत्पन्न हुआ, उसको ही अद्वैत सिद्धांत कहते हैं। तो आज से हजारों लाखों सालों पहले इंसान जब आदि मानव था, तो अपना गुजारा बसेरा करने के लिए बहुत संघर्ष करना पड़ता था। तो उसमें से उस समय कुछ बुद्धिमान मनुष्य थे जो समस्याओं को दूर करने में लगे हुए थे। तो जिन्होंने समस्याओं को बाहर से दूर करने की कोशिश की, वो धीरे धीरे वैज्ञानिक पथ पे आगे बढ़े, और कुछ समस्याओं को उन्होंने देखा हमारे मन की वजह से समस्या उत्पन्न होती है, हम ही उस समस्या का कारण है। तब धीरे धीरे जो आगे बढ़े वो ऋषि परंपरा में आगे बढ़े। तो सबसे पहले हम वैज्ञानिक दृष्टिकोण से परमात्मा या अद्वैत सिद्धांत को समझने की कोशिश करते हैं। तो सबसे पहले इंसान को जो कुछ भी समस्या आती थी, परेशानियां आती थी, तो वो इंसान अपनी परेशानियां दूर करने के लिए ज्यादा समझदार इंसान के पास जाते थे। वो प्रकृति का अध्ययन करते थे। प्रकृति का अध्ययन करने के बाद उनको समझ में आया प्रकृति ज्यादातर 5 चीजों से बनी हुई है: पृथ्वी, अग्नि, जल, वायु और आकाश। इससे 5 प्रकृति बनी हुई। जब उन्होंने और अध्ययन किया, चीजों को तोड़ तोड़ के छोटे छोटे टुकड़े में विभाजित करके धीरे धीरे आकस्मिक तरीके से, लेकिन उन्होंने अपना बुद्धि लगा के आग का आग आग को कैसे यूज करते हैं अपने जीवन के अंदर, वो उन्होंने ढूंढा। फिर सब आदि मानव को समझाया। फिर किसी बुद्धिमान इंसान ने व्हील की खोज की, पहिए की खोज की, जिससे इंसान आज यहाँ तक पहुंच चुका है। तो मतलब बाहर की दुनिया का रिसर्च करके, प्रकृति का अध्ययन करके जो कोई आगे बढ़े उनको वैज्ञानिक कहा गया। उन वैज्ञानिकों ने देखा पूरी प्रकृति 5 तत्वों से चलती है। पहला है पृथ्वी तत्व, दूसरा है जल तत्व, तीसरा है अग्नि तत्व, चौथा है वायु तत्व, और पांचवा है आकाश तत्व। ये 5 तत्वों से पूरी प्रकृति बनी हुई है, उन्होंने जाना। फिर उन्होंने चीजों को छोटे 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 टुकड़े में विभाजित करना शुरू किया। तब उन्होंने कहा कि हर चीज, चाहे पृथ्वी हो, जल हो, वायु हो या कुछ भी हो, वो सब कुछ छोटे छोटे कणों से बनी हुए, जिनको उन्होंने एटम्स कहा, मतलब कण कहा। फिर उन्होंने धीरे धीरे टाइम होता गया, इंसान के अंदर सारी टेक्नोलॉजी डेवलप होती गई, तब इंसान ने उस कण को भी तोड़ा। तो कण के अंदर जब तोड़ा तो उनको अंदर से 3 भौतिक कण मिले: इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन। जब उन्होंने देखा यही 3 फंडामेंटल पार्टिकल्स है, जिसकी वजह से पूरा ब्रह्मांड बना हुआ है, पर जब उनको भी तोड़ा गया, इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन को, तब अंदर से बहुत सारे सब एटॉमिक मतलब क्वांटम पार्टिकल्स मिले, जिसकी संख्या 10 से 12 बताई जाती है। तो ये जो पार्टिकल्स के, उनका क्या रोल है, वो किस तरह से काम करते हैं। कुछ पार्टिकल जो बाहर की दुनिया बनाते हैं, और थोड़े पार्टिकल अंदर की दुनिया बनाते हैं। छोटे कण के रूप में अलग दुनिया काम कर रही है, और बड़े विशाल स्तर पर मैक्रो यूनिवर्स है, उसके अंदर अलग रूल्स काम कर रहे हैं। और जो माइक्रो यूनिवर्स एकदम सूक्ष्म पार्टिकल्स के, जो क्वांटम पार्टिकल्स के, उसके अंदर कुछ अलग रूल्स काम कर रहे हैं। तो अंदर के रूल्स और बाहर के रूल्स को मिलाने के लिए साइंटिस्ट प्रयास कर रहे हैं। जब वो साइंटिस्ट प्रयास कर रहे हैं, उस थियरी का नाम है द थियरी ऑफ एवरीथिंग, एक का सिद्धांत, एक ही रूल्स। गणित में, विज्ञान में बहुत सारे रूल्स है, वो सारे रूल्स अलग अलग फील्ड में अलग अलग प्रकृति के रहस्य को दर्शाते हैं। कुछ रूल थर्मोडायनेमिक्स जो गर्मी का बताते हैं, गुरुत्वाकर्षण बल, ग्रेविटेशनल फोर्स, गुरुत्वाकर्षण शक्ति का बताते हैं, स्पीड और वेलोसिटी के अलग कॉन्सेप्ट ऑफ रूल्स और कैलकुलेशंस है। पर अब तक एक ऐसा रूल नहीं ढूंढा गया है जो एक रूल से, एक मैथमेटिक्स से, एक सूत्र से पूरे ब्रह्मांड को समझा दे। जैसे आज के साइंटिस्ट जो अभी के रिसर्च चालू है, आज के दिन में जो पूरी दुनिया में रिसर्च चल रही है, वो एक ही रिसर्च है। जितने भी वैज्ञानिक रूल्स, जितने भी भौतिक रूल्स, जितने भी मैथमेटिकल रूल्स है, उन सबको एक रूल्स के अंदर लाया जाए, जिसको थियरी ऑफ एवरीथिंग कहते हैं। बहुत साल पहले हमारे ऋषि ने उसको अद्वैत सिद्धांत कहा गया था, जो दो ना हो कि एक हो, और उस एक सिद्धांत के अंदर पूरा ब्रह्मांड समझ में आ जाए, उसको ही अद्वैत सिद्धांत कहते हैं।
तो वैज्ञानिक आज भी बाहर की दुनिया और गांव को रिसर्च कर करके आज भी एक सिद्धांत पे नहीं आ पाए, लेकिन हमारे ऋषि मुनियों ने अपने अंदर खुद का ही रिसर्च करते 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 उन्होंने अद्वैत सिद्धांत को ढूंढ लिया था। अब अद्वैत सिद्धांत क्या है, हम आध्यात्म के रास्ते से समझते हैं। वैज्ञानिक यहाँ पे रुक चुके हैं, लेकिन हमारे ऋषि मुनि उससे एक स्टेप भी आगे चले गए और अद्वैत सिद्धांत अपने ही अंदर उन्होंने ढूंढ लिया था। तो किस तरह से हम समझने की कोशिश करते, सबसे पहले ऋषि मुनियों ने बाहर देखा, तब देखा तो उन्होंने कहा 5 चीजों से प्रकृति बनी हुई है, और 5 चीजों से प्रकृति बनी हुई कौन से? पृथ्वी तत्व, जल तत्व, अग्नि तत्व, वायु तत्व और आकाश तत्व। ये 5 से पूरा ब्रह्मांड बना हुआ है। फिर उन्होंने देखा छोटे छोटे कण बन रहे, वो तो भौतिक दुनिया के अंदर वैज्ञानिक का रास्ता है, तो उन्होंने वो रास्ता छोड़ दिया। उन्होंने देखा पूरा ब्रह्मांड 5 तत्वों से बना है और 5 तत्वों से मेरा शरीर भी बना है, तो मैं अपने ही अंदर अगर रिसर्च करूंगा तो बाहर के ब्रह्मांड का समझ में आ जाएगा। मतलब अगर सागर को समझना है तो सागर की टिप्पणियों को नहीं देखना चाहिए, सागर की किसी एक बूंद को ही रिसर्च करके पूरे सागर के बारे में जाना जा सकता है। इसी तरह से उन्होंने देखा पूरे ब्रह्मांड का एक पार्ट, छोटा सा हिस्सा मैं हूँ और मैं खुद ये 5 तत्वों से बना हूं, तो ये 5 तत्व किस तरह से काम करते वो अपने अंदर उन्होंने ढूंढने की शुरुआत की। जब उन्होंने देखा कि प्रकृति से जुड़ने के लिए हमारे अंदर एक मन है, जो मन हमें प्रकृति से जोड़ता है, और वही मन है जो हमें अपने आप से भी जोड़ता है। जिस चीज को हम यूज कर सकते हैं वो मैं नहीं होता। जैसे कि मैं कार को यूज कर रहा हूँ तो कार में नहीं हूँ, जिसको मैं बाइक यूज कर रहा हूँ तो बाइक में नहीं हूँ। अगर मैं किसी भी चीज का इस्तेमाल कर रहा हूँ तो वो और मैं अलग है। तो मन को यूज किया जाता है बाहर की दुनिया को समझने के लिए, वही मन को यूज किया जाता है अंदर की दुनिया को समझने के लिए कि मैं कौन हूँ, मेरे अंदर कौन सा तत्व है, वो 5 तत्व मेरे अंदर क्या काम करते हैं। ये मन को काम सौंप दिया कि ये 5 तत्वों को समझे और 5 तत्वों को कौन चला रहा है उसको समझे। तब मन के पूरा मन अंतर्मुखी हो गया। जब मन अंतर्मुखी हो गया तो बाहर की जो परमात्मा की, बाहर जो प्रकृति की शक्तियां है, वही शक्तियां अंदर भी मिलना शुरू हो गई। तब उन्होंने 5 तत्व किस तरह से काम करते वो पूरी तरह से जान लिया। फिर उन्होंने देखा कि जो मन को समझ रहा है, जो मन को यूज कर रहा है वो कौन है। तब समझ में आया कि एक ऐसा शुद्ध और पवित्र तत्व है जो मन का उपयोग कर रहा है और उसको कभी भी नहीं जाना जा सकता, वो शुद्ध और पवित्र है। तो जब खुद को ही नहीं जाना जा सकता, मन तक इंसान बुद्धि से, दिमाग से पहुंच सकता है, लेकिन मन को समझने के लिए और एक तत्व है जो मन को चला रहा है, वही शुद्ध और मैं पवित्र आत्मा है। तब ऋषि मुनियों को अपने ही अंदर जब मन पूरी तरह से शून्य हो गया और प्रकृति का पूरा रहस्य समझ में आ गया और मन एकदम पूरा शांत हो गया, तब अपने ही अंदर अपने ही आत्मा, शुद्ध और पवित्र आत्मा का दर्शन किया। तब उन्होंने जाना कि जो मुझ में है वही समस्त जीवों के अंदर है। जो मेरे अंदर जो शुद्ध और पवित्र आत्मा है वो बाहर के सभी मनुष्य के अंदर, सारे पशु पक्षी के अंदर, सारे प्राणियों के अंदर, वनस्पति में, हर कहीं पे वो शुद्ध आत्मा, पवित्र आत्मा प्रसारित हुआ है और हर जगह पे वही शुद्ध और पवित्र आत्मा जीवन को आगे बढ़ा रहा है। लेकिन अपने मन की वजह से वो सतत मन बाहर रहता है तो प्रकृति के साथ जुड़ता है, और वही मन सतत अंदर रहता है तो अपने आप से जुड़ता है, जिसको ऋषियों ने आत्मज्ञान कहा। अब प्रश्न फिर भी उपस्थित रहा कि तो प्रकृति मैंने नहीं बनाई, ये कंफर्म है, तो प्रकृति ने मुझे बनाया तो 5 तत्व अलग है और मन भी अलग है, तो ये 5 तत्वों को किसने बनाया? तो प्रकृति को किसने बनाया? जो 5 तत्व, जो शरीर है उसके अंदर 2 चीज मौजूद है, प्रकृति के 5 तत्व, मन और आत्मा, ये दो तत्व प्रकृति से अलग है। तो हमारा शरीर आधा जड़ है, आधा चेतन है। तो जड़ क्या है? तो प्रकृति से हमने जो चीजें लिए खाने पीने के बाद ये जो शरीर बना है उसको जड़ शरीर कहते हैं, ये प्रकृति का है। लेकिन उसके अंदर जो मन है और उसके अंदर जो शुद्ध और पवित्र आत्मा है वो प्रकृति कभी बना ही नहीं सकती, क्योंकि प्रकृति को जानने के लिए जो शक्ति है वो प्रकृति से पावरफुल होती है। तो मन और शुद्ध और पवित्र आत्मा कभी भी प्रकृति के द्वारा नहीं बन सकती, प्रकृति के द्वारा नहीं बन सकती। तो मन और शुद्ध और पवित्र आत्मा कहाँ से आई, ये प्रश्न उपस्थित हुआ। जब उन्होंने ध्यान लगा के जाना कि सभी जीव मात्र परमात्मा से, सभी जीव मात्र के अंदर ये शुद्ध और पवित्र आत्मा है और मन भी है जिसके द्वारा सब कुछ चलता है, तो फिर एक चीज ढूंढने की शुरुआत की कि ये प्रकृति को बनाने वाला भी कोई एक है और शुद्ध और पवित्र आत्मा को बनाने वाला भी कोई एक होगा।
तब जब ऋषि मुनियों ने ध्यान तपस्या किया तो बहुत सारे अलग अलग टुकड़ों में ये रहस्य को ढूंढने की सिस्टम चलती रही। तो हिंदुस्तान में बहुत सारे मत हो गए कि परमात्मा कौन है, परमात्मा कैसा है, क्या है, तो बहुत सारे मत चलने लगे। लेकिन ये सारे अलग अलग मत होने के बाद वजह से हिंदू धर्म कमजोर था, तो उसको स्ट्रॉन्ग बनाने के लिए बहुत सालों पहले महान आदि गुरु शंकराचार्य ने दुनिया में अवतार धारण किया। तब उन्होंने ये सारे मतों का विखंडन करते हुए सबको अद्वैत सिद्धांत के अंदर स्थापित किया। ये काम बिल्कुल ऐसा ही है कि आज से अंग्रेजों के समय में हिंदू धर्म बहुत डाउन हो चुका था, तब एक इंसान आते हैं स्वामी विवेकानंद, वह सारे दुनिया में हिंदू धर्म का डंका बजा देते हैं। बिल्कुल उसी तरह से सारे जो अलग मतांतर थे उन सबका विध्वंस करते हुए पूरे इंडिया के अंदर एक सिद्धांत स्थापित किया जिसका नाम है अद्वैत सिद्धांत। उसका पूरा श्रेय आदि गुरु शंकराचार्य को जाता है। उन्होंने ऐसा बताया, प्रकृति भी परमात्मा से उत्पन्न हुई है, हम भी परमात्मा से उत्पन्न हुए, तो परमात्मा के अलावा कुछ है ही नहीं। तो सब लोगों ने कहा कैसे, तो उन्होंने आग का उदाहरण देते हुए बताया, आग एक है, उसमें से प्रकाश भी निकलता है, उसमें से गर्मी भी निकलती है, और आग तो एक है, उसमें से ये दो तत्व निकलते हैं, गर्मी और प्रकाश। पर प्रकाश का खुद का अलग अस्तित्व है नहीं, क्योंकि बिना आग के हो नहीं सकती। क्या गर्मी का अलग अस्तित्व है नहीं, तो बिना आग के हो नहीं सकती। तो आग ही मेन है, उसके अंदर से दो तत्व निकलते, प्रकाश और गर्मी। प्रकाश और गर्मी ये दो तत्व निकलते, ये दो इसके बिना कभी अस्तित्व में नहीं आ सकते। तो ये आग को और प्रकाश को, गर्मी और प्रकाश को ये पता ही नहीं कि हम आग में से निकले, तब तक ये सारा खेल है, सब तक मोहमाया। जब गर्मी और प्रकाश को समझ में आ जाएगा कि हम दोनों इसमें से ही निकले, तो सारा खेल ही खत्म। तो परमात्मा वो है जिसमें से प्रकृति उत्पन्न होती है, परमात्मा वो है जिसमें से सारे जीव उत्पन्न होते हैं, और हम क्या है, आधे प्रकृति है, आधे परमात्मा है। तो क्या हुआ, परमात्मा का जो अंश है वो हमारे अंदर शुद्ध और पवित्र आत्मा है, और प्रकृति का जो अंश है, जो मन, जो माया का जो अंश है, जो परमात्मा का दूसरा विभाग है, वो प्रकृति। तो जब तक, तो परमात्मा ने जब ब्रह्मांड की शुरुआत करते वक्त एक मन, एक माया नाम का एक आवरण रख दिया जो प्रकृति के साथ हमें बांधता है। जब अगर प्रकृति के साथ हम जुड़ते, वही मन है, तो हमारे अंदर जो मन है, वो मन कभी भी जब भी चाहे तो प्रकृति के साथ जुड़ सकता है। वही मन है, वो जब भी चाहे तो शुद्ध और पवित्र आत्मा के साथ जुड़ सकता है। लेकिन जब तक हम प्रकृति के साथ जुड़ते जाते हैं, तो वो मन सतत प्रकृति के साथ जुड़ने के कारण हमें वो शरीर लगता है, हमें अपने आप को शरीर मानता है। लेकिन जैसे ही वो धीरे धीरे अपने आप के मन के साथ वो जुड़ने लगता है, मन तो अपने आप को शरीर समझता है। तो जो मन है वो कभी इस साइड जाता है, कभी इस साइड जाता है, कभी प्रकृति में जाता है, कभी शुद्ध और पवित्र आत्मा का। तो ऐसे मन का हिलना डुलने की वजह से सारा कंफ्यूजन होता है। तो ये मन परमात्मा ने रखा हुआ है, मन ही सारी माया को उत्पन्न करता है, मन ही दोनों को अलग करता है। असल में ये दोनों एक होके परमात्मा के अंदर विशुद्ध रूप से स्थापित है। परमात्मा में से प्रकृति का उत्पन्न हुआ है, परमात्मा में से जीव का उत्पन्न हुआ है, वो सब कुछ तीनों एक दूसरे से कनेक्टेड है। असल में तीन कुछ है नहीं, वो एक है। तो यही स्थापित किया था आदि गुरु शंकराचार्य ने कि अखिलम खलविदम ब्रह्म, सब कुछ परमात्मा में है, एकमेव अद्वितीय ब्रह्म, परमात्मा के अलावा कुछ है ही नहीं। तो ये जो ब्रह्म वाक्य है जो आदि गुरु शंकराचार्य ने बताया कि सोहम, वो मैं ही हूँ, वो मैं ही हूँ, वो मैं ही हूँ, मतलब जिसको मैं जानने की कोशिश कर रहा हूँ वो मैं ही हूँ। किसको, जिसको जाना जा रहा है, जो जान रहा है और जिसके द्वारा जाना जा रहा है, तीनों एक ही है। ये समझना बहुत मुश्किल है। और इसी बात को सब कुछ एक है, मतलब जब मन की शून्य की अवस्था आती है, जब मन की कोई विचार नहीं बचते, जब मन शून्य अवस्था में हो जाता है, सब सिर्फ दो ही चीज बचती है, आत्मा और प्रकृति, और दोनों सीधे परमात्मा से कनेक्टेड है। तो मतलब ये दोनों उसमें से निकलते हैं, तो ये दोनों एक ही है। तो ये समझना बहुत मुश्किल है। साथ में इसको दूसरी तरह से समझते हैं, हमारा शरीर दो चीजों से बना है, जड़ तत्व, जड़ प्रकृति और चेतन तत्व। तो जिस तरह से मेरे हाथ में बोलो उसको छोड़, तो कहाँ जाएगा, नीचे, क्योंकि प्रकृति के चार, प्रकृति, क्योंकि बोल नीचे जाएगा, क्यों, क्योंकि प्रकृति प्रकृति को खींचती है। ठीक है। लेकिन अगर हम अपने आप को शुद्ध और पवित्र आत्मा समझ लें, तो आत्मा परमात्मा के द्वारा ऊपर खींची जाती है।
तो नीचे जो खींच रहा है वो प्रकृति है, जो ऊपर की ओर खींच रहा है वो शुद्ध और पवित्र आत्मा परमात्मा के पास जाती है। और ये दोनों परमात्मा के ही रूप है, चाहे प्रकृति हो। लेकिन सबसे पहले सारी शुद्ध और पवित्र आत्मा परमात्मा में विलीन हो जाती है, तब जाके लास्ट में प्रकृति परमात्मा के अंदर जाके विलीन होती है। तो परमात्मा के दो स्वरूप है, शुद्ध और पवित्र आत्माएं भी परमात्मा में से ही निकली है और प्रकृति भी परमात्मा में से निकली है। सारी शुद्ध और आत्मा है, शुद्ध और पवित्र आत्मा जब तक परमात्मा विलीन नहीं हो जाती तब तक प्रकृति कभी भी परमात्मा में विलीन नहीं होगी। प्रकृति अंत तक रहेगी जब लास्ट में प्रकृति परमात्मा में विलीन होती है। तो यही पूरा रहस्य है, एकदम गहन रहस्य है। अगर आपको आशा रखता हूँ कि आपको ये बात समझ में आई होगी। जो महर्षि, जो हमारे आदि गुरु शंकराचार्य ने पूरी दुनिया को बताया और पूरी दुनिया को वैज्ञानिक जो आज तक नहीं कर पाए, वो उन्होंने अपने अंदर ही अपने शरीर को लेबोरेटरी बना के, अपने शरीर को ही अंदर कंप्यूटर बना के, अपने शरीर को ही अपने अंदर सारे रहस्यों को ढूंढने की मशीन बना के अपने ही अंदर पूरे ब्रह्मांड का रहस्य सोल्व कर लिया। अगर आपको ऐसे वीडियो चाहिए गहन विषय के ऊपर, जो हमारे ऋषि मुनि तपस्वी ने अलग अलग सिद्धांत दिए पूरी दुनिया को समझने के लिए, तो ऐसे वीडियो चाहिए तो उसे रोज सब्सक्राइब कर सकते हैं। साथ में मेरे चैनल के बाजू में ज्वाइन बटन लिखा, उसमें आप ज्वाइन बटन में क्लिक करोगे तो आप पर्सनल क्वेश्चन भी मुझे पूछ सकते हो। उसके अंदर एक जीमेल दिया जाएगा, जिसमें आप कमेंट में क्वेश्चन ना पूछने हो, आपको कमेंट में क्वेश्चन ना पूछने हो, पर्सनली पूछते हो तो मुझे पर्सनली भी पूछ सकते हो, और कमेंट में तो क्वेश्चन भी पूछ सकते हो और अपने सजेशन भी दे सकते हो। सुनने के लिए थैंक यू। जय गुरुदेव, जय गुरुदेव, जय गुरुदेव।